सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। समर की दुआ इमाम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुना अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलमीन अय्याम अज़ा में हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर ये अज़ादारियाँ मजालिस मनाई जाती हैं, खुदा उन तमाम मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कमरानियाँ नसीब फरमा दे। फरमाया कि क़ियाम अबा अब्दुल्लाह इसलिए था ताकि उम्मत की इस्लाह की जाए और कार इस्लाह इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी जारी रहा तवस्सुत मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब आप कहते कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्दिन करबला कि हर दिन आशूरा है और हर दिन करबला, ये कोई हदीस नहीं है लेकिन अच्छा जुमला है कि हर दिन आशूरा हर दिन करबला, मतलब हर दिन कोई ना कोई इम्तिहान है और हर दिन कोई ना कोई करबला होती है। अगर उस ज़माने के लोगों का इम्तिहान ये था कि इमाम हुसैन का साथ देते हैं कि नहीं देते, आज मेरा भी कोई ना कोई इम्तिहान है कि छठे इमाम की एक हदीस है जिसको जुनूद जहल और जुनूद अक्ल, इस पर पूरा अशरा पढ़ा है मैंने कि अक्ल के लश्करी
और जहालत के लश्करी। फरमाया अक्ल के लश्करी अल्लाह के सिपाही, जहालत के लश्करी शैतान के सिपाही हैं। फिर छठे मां फरमाती हैं दोनों लश्कर तेरे अंदर हैं, शैतान के सिपाही भी तेरे अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह के सिपाही भी तेरे अंदर बैठे हुए हैं। और डेली इन दोनों के बीच में जंग होती है। कभी शैतान के सिपाही गलबा पा लेते हैं, कभी अल्लाह के सिपाही गलबा पा लेते हैं। अब ये जो सिपाही अंदर हैं इनको लड़ने के लिए असलहा चाहिए। अब ये जो सिपाही अंदर हैं इनको लड़ने के लिए एनर्जी और ताकत चाहिए। तो शैतान अपने सिपाहियों को ताकत फराहम करता है और अल्लाह अपने सिपाहियों को ताकत फराहम करता है। और जब मजलिस इमाम हुसैन में आते हैं तो ये मजलिस अक्ल के सिपाहियों को मजबूत कर देती है। हुर के अक्ल के सिपाही बड़े कमजोर थे, लेकिन इमाम हुसैन की एक मुलाकात ने उन सिपाहियों को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। सबसे बड़ी जंग अंदर की जंग होती है कि इंसान परेशान होता है, ये काम करूं न करूं, कहीं पे हसद, कहीं पे बोग़्ज़, कहीं पे लालच, मुख्तलिफ चीजें इंसान के सीने में होती हैं। काजी शुरैह जब पहली मर्तबा ऐसे कहा गया कि फतवा दो अलियाज़ बिल्लाह मौला हुसैन वाजिबुल कत्ल हैं और तुम काजी उल कुज़्ज़ात हो, लोग तुम्हारे फतवा पे आएंगे, अमल करेंगे। जिस तरह आज का एक मुफ्ती शियों के खिलाफ फतवा दे देता है, पूरी कौम को गुमराह कर देता है। कहते काजी शुरैह ने जैसे सुना तो इसके सामने सियाहदाना जिसमें कलम और स्याही मस उसमें डाली जाती है वो पड़ी हुई थी। इसने वो चीज उठाई, पत्थर की थी वो, और काजी शुरैह ने अपने सर पे मारा, खून जारी हुआ। कि बदबख्त तू मुझे कह रहा है कि मैं नवाज़े रसूल के लिए फतवा दूं कि वो वाजिबुल कत्ल है। फास्ट रिएक्शन जो इसका था वो अक्ल के सिपाही का था। अक्ल के सिपाही मजबूत थे, लेकिन इसके अंदर दूसरे सिपाही भी थे जो शैतान के सिपाही थे। तो इन्होंने कहा देखो काजी शुरैह फतवा दो न दो, हुसैन को तो हम वैसे ही शहीद कर देंगे। अब तुम नहीं लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, हुसैन इब्न अली ने वैसे ही दुनिया से चले जाना है क्योंकि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम लिखोगे तो कम से कम तेरा फायदा हो जाएगा। क्या है मेरा फायदा? इन्होंने हिमयान एक थैली भरी हुई सिक्कों से और दिरहमों से इसके सामने लाके कर दिया। कि ये थैली पड़ेगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कातिल हुसैन इब्न अली नहीं बन सकता, इतने बड़े जुर्म और जिनायत का हिस्सा नहीं बन सकता। इन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है, सुबह तक का वक्त है, सिक्के हम यहीं छोड़ के चले जा रहे हैं। कोई बंदा कहे आप गलत काम में हमारा साथ, आप कहेंगे जनाब हम तो खानदानी लोग हैं, हम आपका साथ कैसे देंगे? वो 1.5-2 करोड़ की चाबी और गाड़ी, कभी चाबी सामने पड़ी है सुबह बता देना। अब पूरी रात इंसान के जहन में बातें आती रहेंगी, गाड़ी आएगी तो ये हो जाएगा, रिश्तेदारों में ये हो जाएगा, लोगों में ये हो जाएगा। अब ये सारे सिपाही जो अंदर बैठे हैं इंसान के फैसलों को मुतज़ल्ज़िल करके इसकी राय को अपनी तरफ शामिल करना चाहते हैं। कहते हैं पूरी रात काजी शुरैह कभी इधर कभी उधर, क्या इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के लिए फतवा दूं? नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर इधर पैसों की थैली को देखे, हुसैन ने तो वैसे ही चले जाना है, मैं लिखूं न लिखूं, यजीद तो बड़ा बदबख्त है, यजीद तो बड़ा जालिम है, ये तो कुछ भी करके इमाम हुसैन को शहीद कर देगा। फिर अंदर से आवाज काजी शुरैह पैसों को क्यों जाने दे रहा है? पूरी रात कभी जहन्नुम में कभी जन्नत में, सुबह होते इसने फैसला किया कि मैं फतवा देने के लिए तैयार हूं कि हुसैन वाजिबुल कत्ल हैं। और ये जो अंदर के सिपाही हैं ये तुम्हारी आशूरा और ये तुम्हारी करबला है। अंदर के वजूद में डेली जंग होती है। पूरी लंबी हदीस है मासूम की, 70 सिपाही इमाम ने गिनवाए। इमाम खुमैनी ने इस पर शरह लिखी है, शरह जुनूद व अक़्ल और जहल, बेहतरीन किताब है अपने तज़किया नफ्स और अखलाक के एतबार से अगर इंसान पढ़ना चाहे। उर्दू में भी इसका तर्जुमा मौजूद है। तो फरमा सिपाहियों की गज़ा मजलिस इमाम हुसैन क्या करती है? इस्लाह का मतलब क्या है कि ये जो अंदर के सिपाही ने क्या किया जाए, इनकी इस्लाह की जाए। फरमा अगर खुदा ने बदन दिया है तो साथ में पेट भी दिया है, आंखें भी दी हैं। अब पेट दिया है तो खाने की जरूरत भी है, अब खाने की जरूरत है तो बंदोबस्त कौन करेगा? परवरदिगार आलम। मुझे बताएगा कौन कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना। आंखें दी हैं देखने के लिए, मुझे कौन बताएगा मैं क्या देखूं
और क्या न देखूं? मुझे जबान दी है बोलने के लिए, मुझे कौन बताएगा जबान से बोलूं कि न बोलूं? अमीरुल मोमिनीन फरमाते हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। और फरमाया कभी तूने सोचा कि खुदा ने इस जबान के अतराफ में इतने मजबूत कलए क्यों बनाए? आंख खतरे में, चेहरा खतरे में, झगड़ा हो जाएगा, कान खतरे में, लेकिन जबान छोटी सी है, इसको अंदर छुपा के रखा है। इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने 32 सिपाही दांत के नाम से लगा दिया। कोई मुक्का भी मारे, कुछ हो भी जाए तो पहले दांत हिफाजत करेंगे, जबान कहां है? अंदर रख लिया। कि मौला इसको इतनी हिमायत और बचत में क्यों रखा गया? क्योंकि बड़ी खतरनाक है। एक तसव्वुराती रिवायत है, मासूम फरमाते जब सुबह को बंदा उठता है तो बदन के सारे आज़ा हाथ जोड़ के जबान के सामने खड़े हो जाते हैं और जबान को कहते हैं जनाब आज कोई गलती नहीं करना, क्योंकि बोलती तुम हो, मार हमें पड़ती है। जबान को तो कुछ भी नहीं होता, बंदा गाली जबान से देता है, मुक्का किसको पड़ता है? चेहरे को पड़ता है। फरमाया हर गुनाह, हर निजासत, हर जिनायत की इब्तदा में शामिल कौन है? जबान। नामहरम से बात करेगा जबान से, गुनाह की दावत देगा जबान से, कुफ्र का फतवा देगा जबान से, किसी के कत्ल का हुक्म देगा जबान से, नेकी जबान से, बुराई जबान से, कुरान की तिलावत जबान से, हुसैन का नोहा जबान से। छोटा गोश्त का लोथड़ा है लेकिन सब कुछ इसके कंट्रोल में है। तो फरमा इसीलिए खुदा ने जबान को बचा के रखा। जब तुझे दिखा रहा है कि मैं जाहिरी एतबार से इसे बचा के रख रहा हूं तो तू बातिन के एतबार से इसको बचा के रखा। अक्लमंद की निशानी, मौला फरमाते हैं अक्लमंद की निशानी वो कलाम ज्यादा नहीं करता, बातें कम करता है, सोचता ज्यादा है। उर्दू का मुहावरा पहले तोला करो बाद में बोला करो। ये जबान है जो लोगों को जहन्नुमी बनाती है, ये जबान है जो लोगों को जन्नती बनाती है। अब यही जबान अगर तरबियत याफ्ता हो हुसैन इब्न अली के दरबार में, ये जबान बाअदब बन जाती है। ज़ियारत आशूरा हमें क्या सिखाती है कि जब हरम में जाओ अदब तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आज हज़रत अब्बास का दिन है तो थोड़ा अदब पे सुन लें। पर मोमिन जब ज़ियारत हुसैन पे जाओ तो पहले इज़्न दुखूल पढ़ो। मैंने देखा कई पाकिस्तानी काफिलों में जाते हैं बेचारे, बाज काफिले वाले से कुछ सिखाते ही नहीं है, बस सिर्फ कमर्शियलिज्म पे चलते हैं। बाज नहीं लोगों को सिखाते हैं अदब। वुजू करके हरम मासूम में जाओ, मतलब लिबास पाक, बदन पाक, ज़ियारत मासूम से पहले गुस्ले ज़ियारत अंजाम दो कि मौला मैं आपके हरम में आ रहा हूं, अपने बदन की सारी निजासतों को मिटा के साफ सुथरे कपड़े पहन के बावुजू होकर आपके हरम में आ रहा हूं। अब वो हुसैन जो जाहिर की तहारत को इतनी अहमियत दें, बातिन की तहारत को कितनी अहमियत देते होंगे कि वो अपने हरम में नजिस बदन को बर्दाश्त नहीं करते, तो नजिस दिल को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और फरमा जब हरम के करीब आओ तो इज़्न दुखूल पढ़ो। इज़्न कहते हैं इजाजत, दुखूल कहते हैं दाखिल होने को। कहो आदखुलु या अल्लाह, ए खुदा के दाखिल हो सकता हूँ। आदखुलु या रसूल अल्लाह, ए रसूल के दाखिल हो सकता हूँ। आदखुलु या मलाइकत अल्लाह, ए अल्लाह के मलाइको जो हरम मासूम के अंदर खिदमत के लिए खड़े हो, क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ। अब का मौला कैसे पता चले आपने इजाजत दी कि नहीं दी। हर बंदा कह रहा दाखिल हो सकता हूँ, दाखिल हो सकता हूँ, दाखिल होकर चला भी जाता है। मासूम एक निशानी बताते हैं, फरमाते जब हमारे हरम के बाहर खड़े होके इज़्न दुखूल पढ़ो, क्योंकि 12-12 मासूमों का नाम लेके इजाजत दी जाती है। ए फरजंद ज़हरा क्या दाखिल हो सकता हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा क्या दाखिल हो सकता हूँ, या रसूल अल्लाह क्या दाखिल हो सकता हूँ, या मलाइकत अल्लाह क्या दाखिल हो सकता हूँ। फरमाया अगर इज़्न दुखूल पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए तो समझना हुसैन ने तुझे इजाजत दे दी। अगर रिक्कत तुम्हारे वजूद पे तारी हो जाए। कई ऐसे उलमा और बुजुर्गान थे जो मौला के हरम में जाते थे, सलाम करते थे, जवाब भी मिलता था। हाँ, एक वाकया जो आपने बहुत बार मिंबर से सुना है, जवान जिसके पास बूढ़े माँ बाप थे, डेली अपने हफ्ते में एक दिन शब जुमा, इराक में रस्म है, आप जब करबला जाएंगे नॉर्मल दिनों में तो नॉर्मली तो रश नहीं होता, लेकिन जैसे शब जुमा आती है पूरा करबला भर जाता है।
तो इराकी शब जुमा मखसूसन शब जुमा बड़ी अहम रात है, दुआओं की कबूलियत की रात, मरहूमों की मग़फ़िरत की रात। तो कहते हर शब जुमा मैंने बारी रखी हुई थी, इस शब जुमा माँ को लेकर जाऊंगा, इस शब जुमा वालिद को लेकर जाऊंगा। एक शब जुमा आई, बारी मेरे वालिद की थी। जैसे मैंने कहा बाबा चलें, तो मेरी माँ रोने लगी, बेटा मुझे भी लेकर चलो। मैंने कहा माँ आज आपकी बारी नहीं है। कहा क्या पता अगली शब जुमा में जिंदा न रहूं। बाप से रिक्वेस्ट की कि बाबा आप रुक जाएं, माँ को ले जाऊं। बाप ने कहा मुझे क्या पता अगली शब जुमा में भी जिंदा न रहूं। अब क्या करता। पिछला जमाना कहता मेरे पास सवारी के लिए गधा था, तो नॉर्मली होता था वालिदा वालिद को बिठा के खुद पैदल चल के इनको लेके जाता था। अब करूं तो क्या करूं, जानवर एक है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, वालिद को बिठाया उस सवारी पे और वालिदा को अपनी पीठ पे सवार करा दिया। मैंने कहा क्या पता वाक़ईअन जिंदगी रहे न रहे, दोनों को ज़ियारत इमाम हुसैन करा दूं। कहता इत्तफाक से रास्ते में चलते चलते बारिश बरसना शुरू हो गई, और ऐसी शदीद बारिश के जानवर भी नहीं चल पा रहा, मैं भी नहीं चल पा रहा। बड़ी मुश्किलों से कि मेरे पाँव कीचड़ के अंदर गुम हो गए। और वो सफर जो चंद मिनटों का सफर था, उस सफर में मुझे घंटों लग गए कि कभी वालिद को उठाता, कभी वालिदा को उठाता। बड़ी तकलीफों के बाद मैं करबला पहुंचा। अब जब बैनुल हरमैन पहुंचा तो फिर ज़ाहिर बारिश हुई थी, कपड़े वालिदा के गीले, वालिद के गीले, मिट्टी कीचड़। इनको ले गया नहर के किनारे, वालिद के भी पाँव धोए, वालिदा के भी पाँव धोए, वालिदा को भी वजू करवाया, वालिद को भी वजू करवाया। इनको जाके बैनुल हरमैन में बिठा दिया। अब मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरे ऊपर बड़ा कीचड़ आ चुका है। मैं गया नहर के किनारे, सही से मैंने अपने कपड़े धोए, पाँव धोए, हाथ धोए, वुजू किया। अब ये जवान कहता है जैसे बैनुल हरमैन में पहुंचा, मेरी आदत थी इमाम हुसैन को सलाम करता था। कहता जिंदगी में पहली मर्तबा ये मौका देखा जब मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हरम से आवाज आई व अलैका सलाम, तुझ पर भी मेरा सलाम। अब जब भी हरम आता हूं, इमाम हुसैन के सलाम का जवाब मुझे सुनाई देता है। ये वो जवान था जिसने अदब किया। किसका अदब किया? माँ बाप का अदब किया। हजरत अब्बास को मजहर अदब क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं अलियाज़ुबिल्लाह दूसरे अदब नहीं करते तो गाजी अब्बास का अदब था और दूसरों में नहीं था। नहीं, ये तकाबुल नहीं है, मजहर अदब थे। मतलब अगर अदब के लिए किसी की मिसाल दी जाती थी, वो अब्बास अलमदार की मिसाल दी जाती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगर लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इसका मतलब दूसरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, लेकिन कसरत सजदा इतना था, गिरिया इतना था, उनके वजूद में जो चीज सबसे ज्यादा चमकती थी वो इबादत थी। अमीरुल मोमिनीन के वजूद में शुजाअत चमकती थी, इमाम हसन के वजूद में सखावत चमकती थी, इमाम हुसैन के वजूद में सब्र शुजाअत ने ज्यादा बुरूज किया। का अब्बास अलमदार बाअदब थे। अब कोई अब्बास को माने पर उसके वजूद में अदब न हो तो फिर इस मानने का कोई फायदा नहीं है। होर बना किसकी वजह से? अदब की वजह से। जनाब सैयदा के दुश्मन बने किसकी वजह से? बेअदबी की वजह से। आज सैकड़ों लोग सिंध में शिया हुआ, पूछिए शिया क्यों हुए? कहते सिर्फ इस पॉइंट की वजह से कि नबी की बेटी मांगने गई थी, अगर हक नहीं भी था, अदब का तकाजा था, खाली हाथ न पलटाते। बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब। जब बेअदब हो जाते हो तो अल्लाह के लुत्फ से क्या हो जाते हो? महरूम हो जाते हो। तो करबला इंसान को दर से अदब देती है, करबला दर से शुजाअत देती है। कभी हजरत अब्बास ने अबा अब्दुल्लाह को ना नहीं बोला। अदब का तकाजा देखें। कहते हैं कि 2 मुहर्रम को शिम्र लई ने, माजरत इब्न साद ने लश्करान इमाम हुसैन, क्योंकि पहले जब खेमे लगे थे ये नहर के किनारे थे, ये चाहते थे कि पानी अहले हरम के पास ना हो और इमाम हुसैन को इतना मजबूर कर दिया जाए, यहाँ तस्लीम हो जाएं या बेअत कर लें, या अगर जंग भी करें तो पानी की किल्लत और कमी हो। सिपाही सालार लश्कर हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर है कि खेमे यहां से हटा दिए जाए, नहीं तो हम खुद आगे आएंगे और सारे खेमों को उखाड़ के जमीन से हटा देंगे। कहते हैं अब्बास ने जैसे सुना, बीबी फिजा कहती है चेहरे पे ऐसा गैज़ और गज़ब,
आस्तीनों को पलटा, तलवार पहली मर्तबा नयाम से निकाली और अपनी तलवार से खत खींची हजरत अब्बास का, जब तक मैं जिंदा हूं अगर किसी में जुर्रत है तो इस खत को पार करके दिखाए। कहते इतनी गूंज उठी हजरत अब्बास की, सारा लश्कर खड़ा हो गया। खबर पहुंची इमाम हुसैन को। बीबी ज़ैनब फरमाती मैं खेमे में बैठी थी, इमाम हुसैन खेमे में आए, चेहरे पे परेशानी के आसार। अजब है जब इमाम भी परेशान होता है तो सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं। ऐसे लक़ब नहीं, शरीकतुल हुसैन, शरीक कार अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। खेमे में आए का बरादर भाई, चेहरे पे परेशानी के असर। बहन आपने सुना नहीं कि अब्बास ने खत खींच दिए, दुश्मन को ललकारा है, किसी में जुर्रत आगे आए। का जी भैया अब्बास के होते हुए हमारे खेमों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फरमाया जी ज़ैनब मैं भी जानता हूं अब्बास के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ज़ैनब मैं इस वक्त जंग नहीं चाहता, मेरा दिल है कि हम खेमे हटा दें, जंग में न पड़े। तो बीवी ने फरमाया हुसैन कि आपको शक है कि आप अब्बास को कहेंगे और अब्बास खत नहीं मिटाएंगे? क्या इताअत है अब्बास पे शक है? कि अबदन, मुझे पता है अगर गाजी को कहूंगा वो मेरे कभी भी हुक्म पर मुझे ना नहीं बोलेंगे। कि फिर अब्बास को कह दें। पर बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं आप अब्बास को समझाओ। फरमाया आप क्यों नहीं कह रहे? फरमाया ज़ैनब कितना रोकूं अब्बास को? जब हसन के जनाजे पे तीर चले तो मेरे गाजी को जलाल आया, तलवार निकाली, मौला जंग करना चाहता हूं। मैंने फौरन हाथ को थाम दिया, मैंने कहा अब्बास जंग यहां नहीं करबला में करेंगे। ज़ैनब वाली मदीना ने दरबार में मेरे साथ तौहीन की और बैत मांगना चाहिए, दौड़े दौड़े दरबार में कहा मौला अभी सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने हाथ को रोक दिया, मैंने कहा अब्बास यहां नहीं, जंग करबला में। ज़ैनब अभी कुछ ही दिन पहले हुर ने मेरे रास्ते को रोका, लजा में फरस में हाथ डाला, अब्बास ने अपनी तलवार पे हाथ रखा कि मौला हुक्म दो सर कलम कर दूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं करबला। कि ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, अब क्या कह के अपने अब्बास को रोकूं? कहा हुसैन आप मत घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूं। का फिजा जरा मेरे गाजी को तो बुलाओ। बीबी फिजा कहती हैं खत खींच के खत के पीछे खड़े थे, आंखों में जाहो जलाल, खून जमा, माथे पे पसीना, आस्तीनों को पलटा हुआ, तलवार हाथ में लिए हुए है, किसी में जुर्रत आ गया। वहीं खेमे के दर से आवाज दी कमर बनी हाशिम। का समझ गए अहले हरम में बुलाना है, बुलावा है। कहते उसी तेवर में उसी जाहो जलाल मेरे पास आए। जी अम्मा फिजा का आकाजादी बुला रही है। कहती अजीब थे, जैसे मैंने कहा ना आकाजादी बुला रही है, करे फौरन तलवार को नयाम में डाला, आस्तीनों को सीधा करना शुरू किया। कदम बढ़ाते जाते थे, माथे के पसीने को पोंछते जाते थे। थोड़ी देर खेमे के पीछे खड़े हुए कि आंखों के अंदर जो गैज़ो गज़ब है वो बैठ जाए। डर से आवाज दी जी आकाजादी का बाज अंदर का ऐसे बहन के सामने बैठे जैसे छोटा बच्चा मां के सामने बैठ जाता है। जी मेरी आकाजादी का बास खत खींचिए। दुश्मन को ललकारा है कि जी बीबी मेरे होते हुए आपके खेमे तक कोई आए, अब्बास के होते हुए कोई आपके खेमे तक आए। जी अब्बास तेरा गुरूर है, अब्बास तेरी ललकार है दुश्मन को, यकीन है कि तेरे होते हुए कोई खेमों तक आ भी नहीं सकता। लेकिन अब्बास हुसैन इस वक्त जंग नहीं चाहते। अब्बास मैं जानती हूं तूने खड़े होकर दुश्मन को ललकारा है, अपनी तलवार से खत खींची है। घबराओ नहीं अब्बास, तुझे दुश्मन का सामना नहीं करना, कल कोई तुझे ताना नहीं देगा। अब्बास एक काम कर, आप खेमे में बैठ जाइए, मैं अली अकबर को भेज देती हूं, वो खत को मिटाएंगे, हम खेमे हटा देंगे, आपको लश्कर यजीद का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। अब्बास मैं औन मोहम्मद को भेज देती हूँ, मैं अकबर को भेज देती हूँ, आप यहीं बैठिए। अब्बास मैं जानती हूं तेरे गुरूर को ठोस पहुंचेगी।
कहते ये सुनना था। अब्बास अलमदार खड़े हो गए और कहा, बीबी ज़ैनब, अब्बास का गुरूर क्या होता अगर हुसैन ने कहा अपने हाथों से जाके खत को मिटाऊंगा। गुरूर क्या होता है कि मैंने खत खींचे, अगर हुसैन कहे हुक्म इमाम है, मैं खत को मिटाने के लिए तैयार हूं। ये अदब था हजरत अब्बास का कि वक्त का इमाम आके रोजे पे खड़े होकर कहे कि अब्बास मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो जाए। नफ्सी अंत मौला हुसैन से जब इजाजत मांग रहा तो इमाम ने कहा, अब्बास इतनी इजाजत है, एक पानी का मश्क खेमे में लाओ। और जब जा रहे थे तो कहने लगे, मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो जाए अब्बास। जिसके लिए इमाम ये बोले, जिसको अब्द सालेह का लक़ब मिले, मुतीअन लिल्लाह वल अम्र मौला, जो अल्लाह की इताअत करने वाला, अपने मौला की अम्र की इताअत करने वाला। एक किताब है, नाम है सियाहत गर्ब। आगे नजफी कोचानी किताब के लिखने वाले। इनकी दूसरी किताब है सियाहत शर्क़, सियाहत गर्ब, जिस पे कई फिल्में भी बन चुकी हैं। बरज़ख पे इन्होंने किताब लिखी है कि मरने के बाद इन्होंने कब्र क़यामत में क्या देखा, फिर अल्लाह ने इनको जिंदगी दी, पलट आए। एक किताब है सियाहत शर्क़, एक में इन्होंने लिखा है कि मरने के बाद मैंने क्या देखा, दूसरी किताब इन्होंने लिखा है कि दुनिया में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो चीजें लिखी हैं। इराकियों में आदत थी, जब भी 40 इमाम हुसैन आता था, ये पैदल जाते थे करबला की तरफ, पुरानी आदत है। आज जिस तरह जम्मे कसीर में लोग जाते हैं ये नहीं था, लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो पैदल जाता था। आज भी आप जाएंगे तो दो रास्ते हैं, एक तरीक पुराना तरीक है, एक नया तरीक है। नए तरीक पे जितने मौक़िफ़ लगे हैं आप लोग जाते हैं, एक पुराना तरीक है वो जो नखलिस्तानों के बीच से जाता है, गाँवों से होता हुआ जाता है। कहता है मैंने पानी उठाया, लेकिन इतना नहीं उठाया इस उम्मीद पे कि रास्ते में नहर भर घर भर होंगे, पानी मुझे मिल जाएगा। आगा नजफी कहते हैं कि मैं पैदल चलने लगा, काफी चला, पानी खत्म हो गया, शिद्दत की गर्मी आई और रास्ते में मुझे कोई नहर वहर भी नहीं मिली। इतनी शिद्दत प्यास के गोया में इस प्यास से मरने वाला था, और शिद्दत प्यास की वजह से मैं तेज और दौड़ने लगा। महसूस किया कि चंद किलोमीटर इमाम हुसैन के हरम से दूर हूं, दूर से मुझे रोज़े इमाम हुसैन भी नजर आ रहा था। कह रहा जब प्यास शदीद हुई ना, इतनी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई, तो मैं सोचने लगा इमाम हुसैन तो बर्दाश्त कर गए होंगे, अब्बास तो बर्दाश्त कर गए होंगे, लेकिन खेमों में छोटे छोटे बच्चों ने, जब ये सफर में पैदल जा रहे थे, हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी, इन्होंने इस प्यास को कैसे बर्दाश्त किया होगा। कि नजफी कोचानी तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा प्यास को, छोटा सा सफर है। कहता ये सोच ही रहा था और प्यास की शिद्दत इतनी थी, मैं समझा अब हरम तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, इतनी धूप थी। कह रहा इतने में अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे हटाए, मुझे मुकाशफा हुआ और करबला के मसाइब में से एक मुसीबत का वाक़या खुदा ने मुझे मेरी आंखों से दिखाया। कि मैं शिद्दत प्यास में दौड़ा था, अचानक मैंने महसूस किया कि मैं मैदान करबला में और देख रहा हूं जालिम घोड़ों पे सवार है और खेमों को आग लगा रहे हैं, और देख रहा हूं ये छोटे छोटे बच्चे खेमों से निकल के कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं, कभी चचा को बुला रहे हैं, कभी बाबा को बुला रहे हैं, कभी मामू को बुला रहे हैं, और इनके कुर्तों को आग लगी हुई है। और बीबियां देखता हूं दौड़े दौड़े आती हैं, कभी किसी के कुर्ते की आग बुझाती हैं, कभी किसी। और नजफे कोचानी कहते हैं ये आलम देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, रोए जा रहा हूं और दौड़े जा रहा हूं। मेरा यह है कि किसी बच्चे को बचा लूं कि आग में न जाए। कैसे इसी दरमियान जब मुकाशिफा हुआ, मैं इतनी तेजी से दौड़ा कि इन बच्चों को बचाऊं। कभी कोई पत्थर मेरे पांव में लगता था, कभी कहीं, यहां तक मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैंने देखा मैं करबला की गलियों में जमीन पे पड़ा हुआ, उठा तो देखा मेरे पांवों से खून बह रहा है। अब वो मंजर मेरे जहन से न जाए, खेमों की आग, बच्चों का दौड़ना, उनका चीखना, कभी अब्बास को पुकारना, कभी हुसैन इब्न अली को पुकारना, जैसे तको तन्हा रह गए हो, कोई बचाने वाला नहीं है। कहते हैं रोता हुआ नहर के किनारे गया करबला की, मैंने पांवों को धोया, रोते रोते बैनुल हरमैन में आया, हरम हजरत अब्बास में आया। शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो मंजर मेरे जहन से नहीं जा रहा था।
कि इतने में जब टाइम फिक्स होता है तो हरम इमाम हुसैन के अंदर एक घंटी बजती है। कहते ये घंटी में पहले भी सुन चुका था, लेकिन इस बार क्योंकि मुकाशिफा हुआ मेरे कान घंटी की आवाज नहीं सुन रहे थे। घंटी बज रही थी और मुझे इमाम हुसैन की आवाज आ रही थी, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर। है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई? कह वही आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। कह रहे यहाँ हरम में अबा अब्दुल्लाह हुसैन की घंटी बजी और हुसैन की आवाज आ रही थी, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर। मैं सोच में पड़ गया, कौन है मौला की मदद करे। कह रहा इतने में अब्बास के हरम की घंटी ने बजना शुरू किया और वहां से भी घंटी की आवाज मुझे नहीं आ रही थी, गाजी की आवाज आ रही थी, लब्बैक या मौलाई, लब्बैक या मौलाई। मैंने कहा 1400 साल गुजर गए, आज भी अगर कोई हुसैन को लब्बैक कह रहा है तो अब्बास कह रहे मौला तेरा भाई मौजूद है, मौला तेरा भाई मौजूद है। तभी फरमाया ज़ाहिर हमारी ज़ियारत पे आने से पहले अब्बास के हरम में जाया करो, हुसैन के हरम में आने से पहले जाके अब्बास को सलाम किया करो। ये कमर बनी हाशिम है। एक ईरानी खातून अय्याम अरबाइन में 6 महीने का बच्चा लेकर ज़ियारत पे गई। कहती है मशी में रश बहुत ज्यादा था और वालदा मेरी साथ थी, वो व्हीलचेयर पर थी, बच्चा मेरी गोद में था। तो कभी बच्चा मैं उठाती थी, कभी वालदा को देती थी, इसी तरह चलते थे। एक मतलब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मैंने बच्चा वालदा को दिया और व्हीलचेयर आगे पीछे हो गया, वालदा गुम हो गई। काफी देर के बाद ढूंढने के बाद वालदा का व्हीलचेयर मिला पर बच्चा नहीं था। अब ये किसी माँ से पूछो कि 6 महीने का बच्चा गुम हो जाए तो माँ पे गुजरती क्या है। बड़ा हो तो बोल सके, नाम बताए, छोटा बच्चा रोता हुआ बच्चा शीरखार कैसे बताए कि मैं किसका बच्चा हूं। माँ से कहा माँ बच्चा का बेटी गुम हो गए, मैं तो व्हीलचेयर वाली हूँ, बच्चा गोद में था। कोई जवान मेरे पीछे आया, उसने कहा बच्चा आप मुझे दें, मैं आपकी व्हीलचेयर चलाता हूँ यहां तक कि आपकी बेटी आ जाए। मैंने बच्चा उसे दिया, फिर इतनी भीड़ हुई वो जवान भी गुम हो गया। ये माँ करबला पहुंची, कभी हुसैन के हरम में बिलबिलाए रोए मौला मेरा बच्चा, कभी गाजी के हरम में जाए बिलबिलाए रोए मौला मेरा बच्चा। कहती है 3 दिन गुजर गए, इसको बच्चा नहीं मिला। ये माँ पागल हो गई। हज़रत अब्बास के हरम में गई, मौला यहां मैं कुछ लेने आई थी और इस ज़ियारत में तो मेरा बच्चा ही खो गया। कितनी अचानक अंदर से कुछ आवाज आई, मैं करबला आई क्यों, मेरा बच्चा खो गया। इतने में हरम में हज़रत अब्बास के बाहर बैठ के रो रही थी कि मेरे कानों से मेरे बच्चे के रोने की आवाज टकराई। माँ है, बच्चे की आवाज को पहचान जाती है। कहती औरतों में ढूंढते 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 मैंने देखा एक अरब औरत है, उसकी गोद से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। आगे बढ़ी, अरब खातून को देखा, बच्चा देखा, वाकईन मेरा बच्चा था। बच्चा मिला, बच्चे को सीने से लगाया। मैंने कहा खातून आपके पास बच्चा क्या कर रहा है। कहने लगी कि मैं बादिया नशीन हूं, मैं करबला के अतराफ के सहराओं में रहने वाली हूं, बेइंतहा गरीब हूं। हम अरबों में रस्म है जब अरबईन के दिन आते हैं हम खादिमान खिदमत इमाम ज़ायरान इमाम हुसैन के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कोई घर खोल देता है, कोई वॉशिंग मशीन में कहता है कपड़े धो लो, कोई खाना खिलाता है, कोई पाँव दबाता है, कोई कुछ करता है। इस साल में बड़ी गरीब थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने इमाम हुसैन से अर्ज की कि मौला इस साल में कैसे खिदमत करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके ज़ायर आने वाले हैं, खाने के लिए पिलाने के लिए, घर मेरा छोटा है और बगैर खिदमत किए मैं रह नहीं सकती। कहती रात को सो गई, ख्वाब में हजरत अब्बास को देखा। फरमाया घबराना नहीं, हम हर किसी से उसके हिसाब से खिदमत लेते हैं। कहने लगी मुझे अल्लाह ने 1 साल पहले औलाद दी थी, तो हज़रत अब्बास ने कहा तुझे अल्लाह ने बच्चा दिया है, तेरे सीने में दूध है, मेरा एक छोटा ज़ायर आने वाला है, 3 दिन इसे दूध पिलाना, यही तेरी खिदमत है। 3 दिन के बाद मेरी हरम में चली जाना, इसकी माँ तुझे मिल जाएगी और जब मिले तो उसे कहना कि हम तुम शियों से गाफिल नहीं हैं।
हमें तुम्हारी भी फिक्र है, तुम्हारे बच्चों की भी फिक्र है। ये अब्बास अलमदार हैं, ये बाबुल हवाइज हैं। तभी फरमा इन रातों में भी अगर कुछ न ले सके तो फिर बंदा कब लेगा। ये मुहर्रम भी अगर इसी तरह गुजर गया और कोई रिज़्क अहल बैत के सुफरे से न उठा सके तो ये इंतहाए बदबख्ती है। फरमा ये वो वास्ता और वसीला है जिसे खुदा कभी रद्द नहीं करता। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें आज बाबुल हवाइज को, अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को, इस सिपाही बावफा को जो वाक़अन वफा का चांद है, वाक़अन निशानी है हज़रत अब्बास वफा की। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से सलाम अला अस्हाब। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर के दो गड्ढे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम कर कहा अब्बास मेरी कमर टूट गए। हर शहीद के लाशे पे गए, जब जॉन का सर गोद में लिया लश्कर यजीद कहता है बकल हुसैन। हुसैन ने बड़ा गिरिया किया। जब अली अकबर के बदन पे गए तो कहा हुसैन ने बड़ा गिरिया किया। जब कासिम के टुकड़े उठाए तो कहा हुसैन ने बड़ा गिरिया किया। जब अली असगर के गले में तीर लगा यजीदी कहते हमने हुसैन को रोते हुए देखा, लेकिन रिवायत के जुमले आए जब अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए। किसी रिवायत में नहीं है कि हुसैन रोए, कहा सरखल हुसैन। हुसैन ने चीखना शुरू किया। यहाँ फौज अश्किया ने हंसना शुरू किया। फरमाया मेरे शेर उठो, ये तेरे हुसैन का मजाक बना रहे हैं। नाम कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। बीबी उम्मुल बनीन फरमाती है जब घोड़े पे बैठते थे कद इतना बड़ा था कि पांव जमीन पे लगते थे। जब बीबी को पता चला हुसैन मारे गए, रो कर कहने लगी अब्बास दूध नहीं बख्शूंगी, तेरे होते हुए ज़हरा का लाल मारा गया।
किसी ने कभी भी अब्बास से नाराज न हो। अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था। कहने लगी मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मेरे बच्चे का कद बड़ा था। कहने लगा बीबी बाजू सलामत नहीं थे। मशहूर था अब्बास का कद बड़ा था। कुछ लोग आयतुल्लाह कश्मीरी के पास आए, किबला कुछ मजदूर भेजिए, गाजी की कब्र टूट गई है। आगा कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा, कब्र अब्बास को बनाऊंगा। ये आलिम नजफ से चले, सरदाब अब्बास में गए, पांवों से जोराबे उतारे, सर से हमामा उतारा, खुद अब्बास की कब्र बनाने लगे। जो लोग साथ थे उन्होंने कहा गाय कश्मीरी, हमने आज तक सुना कि कद बड़ा था, जब घोड़े पे बैठते थे पांव जमीन पे लगते थे। आगाए कश्मीरी, जिसका कद बड़ा हो कब्र छोटी क्यों है? ये किसी बच्चे की कब्र लगती है, कब्र बड़ी होनी चाहिए। आगाए कश्मीरी ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया। जब अब्बास को चौथे इमाम उठाने आए, हाथ सीने के नीचे दिया, सीना ऊपर हो गया, हाथ पांव के नीचे दिया, पांव ऊपर हो गए। फरमाया बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। एक छोटी सी गठड़ी बना के अब्बास को दफनाया गया। नाज था दो बीबियों को अब्बास पे, एक का नाम सकीना। जब मशक लेके मैदान की तरफ गए, खुशी खुशी के आलम में दौड़ी दौड़ी आई, बच्चों प्यास खत्म हो गए। मेरा चचा कभी खाली हाथ मैदान से वापस नहीं आया। दूसरी बीवी नाम है ज़ैनब। हर बीबी को कहती थी घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चादर के मुहाफिज का नाम अब्बास है। जब तक अब्बास है किसकी जरूरत खैमों पे हमला करे। इमाम हुसैन के पास है मौला, ये नहीं कहा मुझे जंग की इजाजत दीजिए, नहीं, क्योंकि पूरा दिन अब्बास भी देख रहे थे, कभी हुसैन अकबर का लाशा, कभी अली असगर का नन्हा सा बदन। कहने लगे मौला कद ज़ाक़ सदरे, अब मेरे सीने में ताकत नहीं है। मौला मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाते। अब्बास तू भी चला गया, मैं हुसैन पे को तन्हा। फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकता नहीं, हाँ जा पानी लेकर आ, लेकिन तेरे जाने से कहीं बीबियां परेशान न हो, जा पहले ज़ैनब से इजाजत मांग। दरवाजे खैमे ज़ैनब पे आए, बीबी इजाजत है जी अब्बास। छोटे बच्चे की तरह जानू में अदब लगा के बैठ गए, लेकिन ज़बान से कुछ कहते नहीं है। बीबी ज़ैनब भी बड़े प्यार से देख रही है, अभी कुछ कहा नहीं। अब्बास ने फरमाया अब्बास मैं ज़ैनब समझ गए,
अब्बास में ज़ैनब समझ गए क्यों आए हो। अब्बास में ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आज़ादे। अब्बास शहर कूफा था, हुकूमत बाबा अली की थी। मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, फिर मेरी बेटी को लाना। अब्बास रात हो गए, खुद बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर आए। मेरे ऊंट की महार को थामा, सवारी शहर के अंदर दाखिल हुए। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। अब्बास मैंने पर्दा हटाया। मुझे कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर है। अब्बास मेरी समझ में नहीं आ रहा था बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन मैं खामोश रही। या सवारी और आगे बढ़ी। फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना, गौर से देखो ये कूफे का बाजार है। अब्बास मेरी समझ में नहीं आया। जब तीसरी मर्तबा कहा ज़ैनब पर्दा हटाना, गौर से देखो ये कूफे का चौक है। अब्बास अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाने हैं हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटियों का बाजारों से क्या लेना देना। इतना कहना था मेरी सवारी को बिठाया, कभी मेरी कलाइयों को चूमने लगे, कभी मेरे सर का बोसा लेने लगे। रोकर का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां तेरे सर से ज्यादा